नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए कहानी संग्रह और ये है किशोर मन की प्रेरणादायक कहानी और इसका नाम है एक सीढ़ी आसमान तक। आप देख सकते हैं और इसकी रचिता हैं नीरू मित्तल नीर जी। आप देख सकते हैं दोस्तों। तो आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। 2025 में यह हार्ड बाउंड में आई है और साहित्यागार जयपुर से प्रकाशित हुई है। मूल्य 250 रुपये, पृष्ठ 96। नीरू जी का मैं परिचय देना चाहूँगी। पंचकुला हरियाणा निवासी हैं। इन्होंने एमकॉम किया है, CAIIB किया है और NDDY यानी नेचुरोपैथी और योगा में डिप्लोमा किया है। बैंकिंग सेवा से निवृत्त हैं। इनके 2 काव्य, 2 कहानी संग्रह, 2 लघु कथा, 2 लघु कविता संग्रह और 2 बाल साहित्य यानी 10 पुस्तकें मौलिक प्रकाशित हो चुकी है और ढेर सारे सम्मान मिल चुके हैं। पुस्तक की भूमिका जो है फ्लैप पर लिखी है दीन दयाल शर्मा जी। ये वरिष्ठ बाल साहित्यकार हैं दोस्तों। तो शर्मा जी ने लिखा है कि एक सीढ़ी आसमान तक संग्रह की कहानियों की अन्य विशेषताओं का भी जिक्र करना चाहूँगा। सभी कहानियों में शुरू से लेकर अंत तक जिज्ञासा बनी रहती है। इस कारण पाठक कहानी शुरू होने के बाद उसे पूरी पढ़कर ही सांस लेता है और पुस्तक में प्रूफ की गलती कहीं नजर नहीं आई। प्रत्येक कहानी एक सीख और नई प्रेरणा देती है। तो दोस्तों देखते हैं उसके बाद यह पुस्तक मैं बता देती हूँ। सर्वप्रथम तो समर्पित किया इन्होंने बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्त हैं वरिष्ठ बाल साहित्य रचनाकार श्री गोविंद शर्मा जी को। और दोस्तों उसके बाद प्राकथन लिखा है डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी जी हैं, जो निदेशक हैं हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के, क्योंकि यह पुस्तक हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के सौजन्य से प्रकाशित हुई है। धर्मदेव विद्यार्थी जी ने लिखा है कि मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि श्रीमती डॉक्टर नीरू मित्तल नीर की एक सीढ़ी आसमान तक शीर्षक पुस्तक का प्रकाशन अकादमी की पुस्तक प्रकाशनार्थ प्रोत्साहन योजना वर्ष 2022 के अंतर्गत किया जा रहा है। आशा है सुधी पाठकों द्वारा लेखिका के इस सफल प्रयास का स्वागत किया जाएगा। और अब मैं बात करती हूँ भूमिकाओं की। और भूमिका एक और लिखी है डॉक्टर शील कौशिक जी ने, जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, समालोचक हैं और बाल साहित्य में इनकी विशेष एक पकड़ है, पैठ है। इन्होंने लिखा शील जी ने कि सहज, सरल और सुबोध मुहावरेदार भाषा में प्रस्तुत सभी कहानियाँ किशोर वय के बालकों के लिए पौधों में अच्छी खाद की भांति चरित्र निर्माण में सहायक हैं। कहानियों की विषय वस्तु में विविधता है। ये कहानियां अलग अलग आर्थिक, सामाजिक स्थितियों एवं परिवेश को लेकर बुनी गई हैं। पात्रों के नामकरण परिवेश के अनुसार हैं। बिल्कुल सही, मैं भी सहमत हूँ इससे। और उसके बाद आत्मकथा की बात करें तो नीरू जी ने लिखा है इसके बारे में। वे लिखते हैं कि मैंने अपने इस प्रयास में 10 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को ध्यान में रखकर कहानियां लिखी हैं जो उनका पथ प्रदर्शित कर सकें, जो उपदेशात्मक नहीं हैं और जिन्हें वे स्वयं पढ़ सकते हैं। ये कहानियां रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं, जिनसे प्रेरणा लेकर वे सशक्त चरित्रवान व्यक्ति बन सकते हैं। तो नीरू जी आपने बहुत सही लिखा है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से भी। अब दोस्तों बात करती हूँ समीक्षा की। तो किशोर मन की प्रेरक व उपयोगी 17 कहानियां इसमें हैं। कथानक अनुसार रेखा चित्र बने हैं, ग्लेस पेपर पर प्रिंटिंग है, बहुत सुंदर, फॉन्ट बड़ा है ताकि आराम से पढ़ा जा सके। प्रत्येक कहानी किशोरों को शिक्षा देती है। संवाद पात्रानुकूल हैं, यथार्थ के निकट कथानक है। हाँ, एक आध जगह मैंने देखा, एक आध संवाद में तत्सम शब्दों का प्रयोग है और जो बच्चे हैं वो कभी भी ध्रुव या क्लिष्ट हिंदी में बात नहीं करते। सभी जानते वो हिंदी, सरल हिंदी का प्रयोग करते हैं या अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं जो घर में बोलते हैं, या अंग्रेजी में। तो दोस्तों पुस्तक का जो शीर्षक मुझे बड़ा अच्छा लगा, प्रतीकात्मक है, क्योंकि इस नाम की कोई शीर्षक की कोई कहानी नहीं है। तो एक सीढ़ी आसमान तक ये प्रेरणा देती है बच्चों को और उत्साहवर्धन करती हैं कहानियाँ, सही गलत की पहचान कराती हैं, कुल मिलाकर पठनीय और संग्रहणीय हैं। तो प्रथम कहानी की बात करती हूँ, देर आयद दुरुस्त आयत। इसमें बच्चे में एक चोरी की आदत को कैसे खत्म करें ये बताया गया। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया, शिक्षा देना या
सलाह देना बच्चों को पसंद नहीं आता, लेकिन आप कोई उदाहरण देंगे या उसे समझाएंगे तो उनकी बात जो है वो बात उनकी समझ में आ जाती। तो नीरू जी ने इसका बड़ा खास ख्याल रखा है। ऐसे कहानी है एक काफिला ऐसा भी, ये बादशाह का जीव जंतुओं के प्रति प्रेम को दर्शाती कहानी है। एक लापरवाही की आदत है। यह कहानी आत्मनिर्भरता सिखाती है। सच में बच्चे लापरवाह थे, उनको कैसे सिखाएं, कैसे अपनी वे चीज़ें संभालें, ये बताती है। झूठा मुकेश, वह स्कूल बंक करके सिनेमा देखने जाता है और बाद में उसको दुष्परिणाम पता चलता है, वह समझ जाता है कि गलत है। हुनर और मौके, ये कहानी है गांव के रवि की। उसको निरंजन बाबू जो हैं जिम्नास्ट बनाते हैं, विजेता बनाते हैं, वो विजेता होता है जिम्नास्ट में। तो ऐसे बहुत कम लोग हमारी जिंदगी में आते हैं जो हमें ऊपर उठाएं। दादागिरी का परिणाम क्या होता है सभी जानते हैं और सबको भुगतना पड़ता है, इस कहानी में है। 3 बांसों वाली डोरी, ये कहानी है बोरवेल में गिरे बच्चे को माधव कैसे बचाता है, साहस करता है, तिगड़म लड़ाता है, ये कहानी। लेक्सचन लोक का उद्देश्य, नागालैंड के चांग को पशु पक्षियों व पेड़ों के संरक्षण का बड़ा शौक होता है, तो वो एक संस्था बनाता है जिसका नाम होता है लेम्सचेन लोक। ये भी बहुत अच्छी कहानी। पश्चाताप है, चोरी करने वाला रितेश पकड़ा जाता है और बाद में बहुत पछताता है क्योंकि उसके पूरा घर बिखर जाता है। जहां चाह वहां रहा, मधुबनी पेंटिंग बनाती है एक बच्ची, वो उसको कैसे आगे बढ़ाती हैं एक महिला जो स्वयं भी अच्छी पेंटर हैं। तो केला देवी जो है कैसे वो पेंटिंग बनाती है, कैसे बेचती हैं आगे जाकर, ये कहानी है। एक है प्रकृति जूस कॉर्नर, प्लास्टिक गिलास की बजाय स्टील में, कांच में या फलों के खोल में जूस पिलाने वाला राजन सच में प्रेरक जूस वाला बना। वो डिस्काउंट देता है 5 रुपए का कि आप प्लास्टिक में मत पियो, कांच में पियोगे या फलों के खोल में पियोगे या स्टील में, मैं आपको 5 रुपए डिस्काउंट दूंगा। बेहतरी की ओर है एक्टिंग कोर्स की जानकारी बताने वाली कहानी, क्योंकि बच्चों को बड़ा शौक है कि हम फिल्मों में जाएंगे, असलियत में क्या होता है ये बताया गया है और कैसे उसको कहते हैं कि आप पहले देखो तो सही एक्टिंग होती कैसे, सीखो पढ़ो लेकिन पहले, ये बताया। ऐसे कहानी है ईशान की दादी, बहुत अच्छी है। अकेलेपन की शिकार दादी को ईशान पार्क में ले जाता है और उनकी जो हम उम्र मित्र होते वो बनवाता है उन्हें कि दादी आप अपने दोस्तों में रहो, आपको अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी कहानी। संकल्प कहानी है झारखंड के एक गांव की निचली जाति की लड़की जो ललिता है, वो कैसे मेहनत करती है, कैसे पढ़ाई करके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक पढ़ने जाती है। ये कहानियां होती हैं जो बच्चों को प्रेरणा देती हैं पढ़ने की। मिल बांट के जीने का सुख अच्छी है। अमीरी पर घमंड करती है एक लड़की रिद्धिमा, उसको कैसे सबक मिलता है, ये भी जरूरी है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत जल्दी गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं, तो उनको कैसे सिखाया जाए। अब है हौसले की उड़ान, अपंग विवेक, कैसे उस मोटिवेशन मिलता है उसे और कैसे वो बाद में पैरा ओलंपिक में भाग लेकर विजेता बनता है। और अंतिम कहानी विशिष्ट उपहार, ये भी बहुत एक प्रेरणादायक है। मोची का बेटा मेहनत करता है, बाद में उसको बिजली विभाग में सरकारी नौकरी मिल जाती है, लेकिन अपना पुश्तैनी काम नहीं छोड़ता वो। इसमें यह बताया गया है कि उससे कभी शर्म नहीं थी इस बात की कि वो मोची का बेटा है या वो दुकान पे बैठता है। वो कहता मेरा पुश्तैनी काम है और उस काम को कर करके वो अपने भाइयों को भी पढ़ाता है। देखिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। जो बच्चे होते हैं उनको ये बात समझनी चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चे समझते नहीं है इस बात को, उनको हर काम छोटा लगता है, उनको तो वाइट कॉलर जॉब चाहिए, लेकिन ये गलत है। तो इसमें इस तरह की कहानियां हैं। तो दोस्तों मैं तो कहती हूँ आप ये किताब खरीदें, अपने बच्चों को उपहार दें, तो ताकि उनसे वो सीखे। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। और नीरू जी ने बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी हैं। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहेगा दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें।